अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसको इंग्लिश में बनाने का तरीका सीखेंगे। 12 टेंसेस के अंदर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 5वें नंबर पर आता है, यानी पास्ट, प्राइमरी टेंस, इंडेफिनिट, सेकेंडरी टेंस। इनको मिलाने से हमारे पास बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट मींस सिंपल टेंस। उर्दू में आप इसको माजी सादा या माजी मुतलक भी कह सकते हैं। उर्दू में इसकी पहचान सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है। ये वो सेंटेंसेस है जिसमें हम कहते हैं कि वो स्कूल गया, मैंने ये काम किया, मैंने खाना खाया, मैंने सुना, मैंने बोला। तो एग्जाम्पल जैसे आपके सामने आ गई। तो अब हम इसके देखते हैं कि फिक्रे के आखिर में क्या पहचान है उर्दू में। तो आपने देखा कि फिक्रे के आखिर में या, ये या छोटी ये वगैरह आता है, यानी कि गया, किया, लाए वगैरह आता है। तो ये है इसकी पहचान। अब आपके पास उर्दू में इसकी पहचान वाज़ेह हो चुकी है। मैंने खाना खाया, मैंने खत लिखा, मैं सोया, मैं जागा, मैं पार्क में गया वगैरह। अब इंग्लिश में बनाने का तरीका क्या है? आपके ज़हन में होना चाहिए कि हमारे पास हर टेंस के अंदर 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले होते हैं पॉजिटिव, यानी कि जिनके अंदर आपने ना किसी चीज़ की नफी की होती है, ना किसी चीज़ में क्वेश्चन पूछा गया होता है। और इनको बनाने के लिए आप क्या यूज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म सिर्फ लगेगी। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना होता है, वहां पर सेकंड फॉर्म लग जाएगी और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर। लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब आएगा, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सभी के लिए अब हेल्पिंग वर्ब ने आना है, और वो सबके साथ डिट आना है। पहले टेंसेस में कुछ ऐसा भी होता था कि जी चंद जो आपके सब्जेक्ट्स थे उनके लिए एक टाइप का हेल्पिंग वर्ब आ रहा था, दूसरे में दूसरी टाइप का आ रहा है। यहाँ पर एक ही होगा। डिड सबके साथ आएगा, और फॉर्म अब कौन सी बन जाएगी? फॉर्म हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। और अगर आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं तो डिड शुरू में आ जाएगा, जो कि हेल्पिंग वर्ब ने शुरू में आना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव आ जाता है तो डिड शुरू में, सब्जेक्ट उसके बाद, और नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, और फिर फर्स्ट फॉर्म। तो आपने देखा नेगेटिव इंटेरोगेटिव वगैरह में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रही है। क्यों? क्योंकि अब सेकंड फॉर्म जो है वो हेल्पिंग वर्ब की डिड आ गई, जिसका काम क्या होता है? टेंस की पहचान करवाना, और ये अपने मीनिंग एज ए वर्ब नहीं दे रहा होता। एज ए वर्ब मीनिंग जो है वो आपके पास जो फॉर्म ऑफ वर्ब लग रही है मेन, उसी के आने हैं। तो अगर आपको ये बात क्लियर हो चुकी तो आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में है मैं, ये सादा फिक्रे हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। तो इनमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आनी, मैं स्कूल गया। तो इसके लिए क्या होगा? जाहिर बात है मैं क्या आई आएगा, और गया के लिए वेंट सेकंड फॉर्म आएगी, आई वेंट टू स्कूल। हमने खेला, वी प्लेड। तुमने पढ़ा, यू रेड। रीड की यहाँ दूसरी फॉर्म है, लिखने में रीड की तरह है, पढ़ना आपने इसको रेड है। वो सोया, तो इसके लिए आएगा ही स्लेप्ट। ठीक है, सेकंड फॉर्म आ गई। अब तो आप देख रहे हैं सभी के साथ सेकंड फॉर्म आ रही, कोई तखसीस नहीं है कि किसी के साथ आपने कोई और भी चीज लगानी है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के साथ एक जैसा ही पैटर्न चला आ रहा है। उसने कपड़े धोए, शी वॉश्ड हर क्लोथ्स। उन्होंने पौधों को पानी दिया, दे वाटर्ड प्लांट्स। सेकंड फॉर्म आ रही है। कल बारिश हुई, ये आपके पास डमी सब्जेक्ट की एग्जांपल आ गई, इट रेन्ड यस्टरडे, कल हुई। तो आपने देखा कि एनीथिंग एल्स जो है सेंटेंस के एंड पे आ जाता है। आसमान पर सितारा चमका, स्टार शाइंड इन द स्काई। बच्चों ने टीवी देखा, चिल्ड्रन वॉच्ड टीवी। तो ये आपके पास पॉजिटिव सेंटेंसेस हुए। अब नेगेटिव में चलते हैं, जिनमें नहीं क्या आ जाएगा लफ्ज। तो इसके लिए आपको पता है कि डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी है। मैंने गाड़ी नहीं चलाई, आई डिड नॉट ड्राइव अ कार। ड्राइव फर्स्ट फॉर्म है। हम मरी नहीं गए, वी डिड नॉट गो टू मरी, वो भी फर्स्ट फॉर्म है। तुमने सबक याद नहीं किया, यू डिड नॉट लर्न योर लेसन। उसने सबक नहीं सुनाया, ही डिड नॉट से हिज लेसन। उसने चाय नहीं पी, शी डिड नॉट टेक टी। उन्होंने हवाई जहाज पर सफर नहीं किया, दे डिड नॉट ट्रेवल बाय एयर। ओले नहीं पड़े, इट डिड नॉट हेल। आदमी बाग में नहीं टहला, अ मैन डिड नॉट मोज इन द गार्डन। कैदी जेल तोड़कर नहीं भागे, प्रिजनर्स डिड नॉट फ्ली फ्रॉम द प्रिजन। तो आपने देखा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई सभी के लिए, और सभी के लिए डिड नॉट का इस्तेमाल किया गया, जबकि आपने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। अब अगर इंटरोगेटिव बनाने हो तो फिर क्या करेंगे? फिर आप डिड शुरू में लगाएंगे, और जहन में रहे डब्ल्यू पार्टी डिड से भी पहले आनी है, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आना होती है। क्या मैंने गाना गाया? डिड आई सिंग अ सॉन्ग। हम तेज क्यों चले?
तो W पार्टी उससे भी पहले आनी है। तो Why did we walk fast? तुम कहाँ चले गए? Where did you go? क्या उसने वालिदैन का कहा माना? Did he obey his parents? उसने किसके कपड़े सिए? Whose dress? किसके कपड़े? Did she stitch? उन्होंने शाम में क्या किया? What did they do in the evening? क्या बारिश हुई? Did it rain? सूरज किधर से निकला? Where from did sun rise? क्या मछलियां पानी में तैरी? Did fish swim in the water? फिश की प्लूरल भी फिश होती है। अब आपने देखा डिड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ गया और उससे भी पहले अगर W पार्टी मौजूद हो तो वो आएगी, लेकिन फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आई? फर्स्ट। अब इस तरह से देखते हैं हमारे पास अगर इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो मैंने दावत कबूल क्यों नहीं की, तो अब आपके पास क्यों क्वेश्चन भी है, नहीं भी बीच में ही मौजूद है, तो अब आएगा व्हाई डिड आई नॉट एक्सेप्ट द इनविटेशन। फॉर्म पहली ही रही, आई के बाद नॉट है, लेकिन डिड जो है वो सब्जेक्ट से शुरू में आ गया। हमने रकम कहाँ जमा नहीं करवाई? वेयर डिड वी नॉट सबमिट मनी? तुमने उसे कब तस्लीम नहीं किया? व्हेन डिड यू नॉट एक्सेप्ट हिम? क्या उसने कैलकुलेटर की इजाजत नहीं दी? डिड ही नॉट अलाउ कैलकुलेटर? उसने क्या नहीं पिया? व्हाट डिड शी नॉट ड्रिंक? उन्होंने किसे नसीहत नहीं की? होम डिड दे नॉट एडवाइस? देर क्यों नहीं हुई? वाई डिड इट नॉट गेट लेट? अब इसमें इट जो है डमी सब्जेक्ट आ गया। मुर्ग ने अजान क्यों नहीं दी? वाई डिड कॉक नॉट क्रो? किसने खाना नहीं खाया? Who did not eat meal? आसमान पर सितारे क्यों नहीं चमके? Why did stars not shine in the sky? तो आपने देखा इनके लिए भी हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की और डिड का इस्तेमाल एज ए हेल्पिंग वर्ब हुआ, लेकिन चूंकि क्वेश्चन था इसलिए डिड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ गया और इसमें नहीं भी था, नेगेटिव भी था और सब्जेक्ट के फॉर्म बाद इस वजह से नॉट आया और अपना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो नॉट के भी बाद आई। उम्मीद करता हूँ आपको पास्ट इंडेफिनिट जो कि एक सिंपल सा टेंस था वो समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।